अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। मध्य प्रदेश में काबिल एतराज सोशल मीडिया पोस्ट करने पर कश्मीरी तालिब इल्म गिरफ्तार। कश्मीरी तलबा की मुबैना पुलिस प्रोफाइलिंग काबिल मजम्मत, उमर अब्दुल्ला। कमीशन की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात करने वाले तहरीरी शक्ल में करे पेश मनोज सिन्हा। हदबंदी मामले पर जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों को मुत्तहिद होने की जरूरत, सैफुद्दीन सोज। मागाम में फोर्सेस के खिलाफ मुजाहरा, आंसू गैस और लाठीचार्ज का भी हुआ इस्तेमाल। पुलिस और फौजी अफसरान की मुदाखलत के बाद हालात हुए पुरअमन। अनंतनाग में सिखों ने पीएम पैकेज के तहत नौकरी फराहम करने की दोहराई मांग। जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी किया मुतालबा। और दोदमार्ग के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। जमीनों से बेदखल करने का इंतजामिया पर लगाए इल्जाम। इंसाफ फराहम करने की एलजी इंतजामिया से की अपील। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी वाली धमकी और कर्नाटक में हिजाब पर लगाई गई आर्जी पाबंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए एक तरफ जहां ओआईसी ने इसकी मजम्मत की थी, वहीं दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम ने भारत सरकार से मुतालबा किया था कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को भारत सरकार यकीनी बनाए। ओआईसी के इस बयान पर भारत की वजारत खारजा ने पलटवार करते हुए बयान को गैर जरूरी करार दिया और कहा गया कि ओआईसी गुमराह कुन खबरों का सहारा लेकर भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भारत में जो कुछ हुआ वो भारत का अंदरूनी मामला है और इसको जमहूरी निज़ाम के तहत ही हल किया जा रहा है। इसलिए इस्लामी ताउन तंजीम को इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। मध्य प्रदेश के कॉलेज में ज़ेर तालीम एक कश्मीरी नौजवान को पुलवामा हमले की तीसरी बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज वीडियो शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिब इल्म ने पुलवामा हमले के हवाले से सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज वीडियो पोस्ट की थी, जो कि वज़ीर आज़म की खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत तालीम हासिल कर रहा है। ताहम पुलिस ने तालिब इल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के मकामी नौजवान लीडरों ने मुबैना तौर पर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। जी, यहाँ पर एक नीमच सिटी थाना क्षेत्र में पीजी कॉलेज है, जहाँ पर उनके प्रभारी प्राचार्य जो हैं उन्होंने थाने को संज्ञान में लाया था कि वहाँ का एक स्टूडेंट है जिसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस प्रसारित किए हैं, जो वहाँ उनके बाकी स्टूडेंट्स ने देखा है और तत्काल उसको संज्ञान में लिया गया और थाना प्रभारी ने उसमें जांच की और तत्काल उस मोबाइल और बाकी चीज़ों को कस्टडी में लिया और उसमें कालीन रूप से ये पाया गया है कि आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे उस लड़के द्वारा किया गया है और उसी संबंध में विभिन्न सेक्शंस में एफआईआर की प्रक्रिया अभी जारी है और बाकी जो उसके मोबाइल आदि हैं उनकी अभी और जांच की जा रही है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में पुलिस के जरिए कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग की मजम्मत की गई है। कर्नाटक में पुलिस ने कॉलेजों से कहा है कि वो वहां ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की प्रोफाइल करे और उनकी ज़ाती तफसीलात बशमूल फ़ोन नंबर शेयर करे, जबकि मालूमात का मुतालबा कर्नाटक पुलिस के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन ने फरवरी 2022 के आगाज से किया था। उमर ने इस पेशरफ्त पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। समाजी राबता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि कितनी शर्म की बात है कि कर्नाटक में हुकाम की जानिब से कश्मीरी तलबा की प्रोफाइलिंग की जा रही है, गोया वो गैर मुल्की शहरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बजलता जम्मू में 41 करोड़ रुपए की लागत की 20 पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये मंसूबे सरमा के मौसम में बिजली की किल्लत की कमी को दूर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इजाफी सलाहियत जम्मू, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी और मुल्हिका इलाकों की बिजली की कमी को दूर करेगा।
एलजी ने कहा कि मकसद है कि बिजली के महकमे को खुद कफील बनाना और बिजली की चोरी को कम करना है, जो शोबे के लिए कैंसर साबित हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि वो बिजली चोरी पर काबू पाने, फजूल खर्ची को कम करने, नुकसानात को कम करने और हुकाम को मुजरिमों को इत्तला देने में इंतजामिया की मदद करें। ये वक्त की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाए ताकि लोगों को अच्छे मयार और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, गरीबों, दिही इलाकों, ज़राअत और सनती शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने और बिला तातुल बिजली की फराहमी हो। पीडीडी नई कामयाबी हासिल कर रही है। किसी क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता, ये मैं मानता हूं कि अपरिहार्य आवश्यकता होती है। 2022 अगस्त में मैं आया था और धीरे धीरे जब चीजों को समझना शुरू किया तो ये सच है कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम निश्चित रूप से जर्जर था। राज्य की जो क्षमता है जम्मू कश्मीर की बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, उसका भी पूरी तरह दोहन नहीं किया गया था। तब से योजनाबद्ध ढंग से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी काम किया जा रहा है और बिजली का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मोटे तौर पर 3500 मेगावाट की बिजली हम बनाते हैं। 2024 तक 2500 मेगावाट बिजली हम और बनाने लगेंगे। उसके बाद साल डेढ़ साल में और भी 2 परियोजनाएं पूरी होंगी तो बिजली के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारी क्षमता ज्यादा है लेकिन उसका दोहन हम नहीं कर पाए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के 188 सब प्रोजेक्ट्स पीएमडीपी में थे, जिसमें 134 पूरे कर लिए गए। जो बाकी बचे हुए 54 हैं वो भी अंतिम चरण में हैं और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च अंत तक मुझे लगता है कि मोटे तौर पर वो परियोजनाएं भी पूरी हो जाएंगी। 400 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं ताकि यहाँ एक दिक्कत थी, कश्मीर में ठंड के समय और जम्मू में गर्मी के समय लोगों को बड़ी परेशानी हो गई। हदबंदी कमीशन की हालिया बोरी रिपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों को हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर तहफ्फुजात हैं वो उन्हें तहरीरी शक्ल में कमीशन के सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन को पार्लियामेंट में कानून के तहत तश्कील दिया गया है और ये कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहा है। मैं पहले भी इस बात पर बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार काम। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आजादी देता है बोलने की। और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती है तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी सबसे अच्छी खूबसूरती है। जिला बडगाम के मागाम कस्बे में फौज की जानिब से मुबैना तौर पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर की बेहुरमती के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जराये का कहना है कि कश्मीर में जारी फौज की मद्दमशुमारी की गर्ज से फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार बडगाम जिला के मलबोजन गांव में एक रिहायशी मकान में दाखिल हुए और इस दौरान उन्होंने कासिम सुलेमानी की तस्वीर उनके घर से उठाई और बाद में उसे जला दिया। इस खबर को सुनकर मकामी लोग मुश्तिल हो गए, जिसके सबब शिया अक्सरियती इलाका मागाम कस्बे में एहतजाज शुरू हुआ, जिस दौरान एहतजाजियों ने संग का भी इस्तेमाल किया और फोर्सेज ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। ताब इंतजामिया और फौज के आला अफसरान ने इस इलाके में जाकर लोगों से माफी मांगी, जिसके बाद ही एहतजाजी मुजाहरा खत्म हो गया और हालात पुरअमन हुए। मेरे को कोई ऐसी बात
बातें नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को डर हो रहा है। हाँ, गलती हुई है, मैं बोल रहा हूँ। तो फोटो यूनिफॉर्म में है और यूनिफॉर्म में मत डालो। बस ये फोटो आप हाथ में रखो और सबको दिखाओ। लबैक या हुसैन! लबैक या खामनाई! लबैक या खामनाई! लबैक या खामनाई! लबैक या खामनाई! नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।